ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां मिताय कर्म स्वरूप ज्ञान कर्म अकर्म स्वभाव पहचान कर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। इसकी जो सेकंड सेकंड लाइन है उसका क्या अर्थ है? हाँ बढ़िया है, ये सही कहा आपने, इसका तो अर्थ हुआ ही नहीं। ये पढ़ तो पूरा लिया, शुरू कर दिया है, इसका अर्थ नहीं करा। कर्म स्वरूप को जान। पहली लाइन का कुछ कुछ समझ में आ रहा है, दूसरी का समझ नहीं। हाँ कोई नहीं, कर्म स्वरूप को जानकर, कर्मों का स्वरूप जाना। और मेरा जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव, वो कर्मों से नहीं आ रहा है। कर्म किसके हैं? पुद्गल के। मैं कर्मों का करता नहीं हूँ, कर्म मेरे करता नहीं है। ऐसा पहचान करके देखा मैं कर्मों को करता ही नहीं हूँ, ऐसा जाना तो सिद्ध बन गया। ये मतलब है इसका। श्री जैन सिद्धांत परिषद ग्रंथ, इसके अंदर कर्मों का स्वरूप चल रहा है। कर्म का स्वरूप किस लिए बताया? कर्म का स्वरूप पहचान कर कर्मों से भिन्न आत्मा देखने के लिए। एक एक कर्म से पहचान करो कि ये कर्म मैं करता हूँ कि पुद्गल कर्म की वर्णाएं पड़ी हैं यहाँ पर, वही करती हैं। इस लोक के अंदर कार्बन वर्णाएं हैं, स्कंद हैं। तो ये जो सब कार्य बाहर में चलते हैं, लेने देने, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, इन सबको मैं करता हूँ कि कर्म करता है? इन सब कर्म को उद्देश्य होती हैं कि मेरे करने से होती हैं? ऐसा भेद विज्ञान जाना, दृष्टि टूट गई वहां। समय सारजी के अंदर आचार्य कुंदकुंद देव ने एक अधिकार लिखा है, कर्ता कर्म अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, काफी बड़ा भी है। उसके अंदर केवल यही बताया, पूरे अधिकार के अंदर, कि जो कर्ता ये मान्यता है ना, कार्य तो है कर्म का, वो लगता है तुझे मैं करता हूँ, ये तेरी मान्यता जो है ना, ये मिथ्यात्व है। कार्य किसका? कार्य कर्म का। तो दान दे मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर से 1 करोड़ रुपये दान दिया, तो दान देकर उसको क्या लगता है? मैंने दान दिया। तो अहंकार आता है उसको अपने ऊपर, उसके ऊपर यह मान कृषा उत्पन्न होती है उसको, है ना। हुआ क्या है? पुद्गल का द्रव्य पुद्गल से आया, पुद्गल में गया है। एक व्यक्ति थे, दान देते थे तो अपने नीचे आंखें नीचे रहती थी, वो आंखें उठी नहीं उठती थी उनकी। तो उनसे लोगों ने पूछा कि भैया तुम आंखें नीचे क्यों रखते हो अपनी जब दान देते हो, हैं? तो बोलते थे, देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मेरो करें, याते नीचे नैन। किसका आया? पुण्य को देखा आया। कहाँ गया? कि पुण्य कार्य में गया। तो मैं तो ना हूं लेने वाला, ना हूं देने वाला, तो अहंकार किस बात का करूं? कोई व्यक्ति जा रहा था दुकान के बाहर से आपके, कहने लगा भाई साहब सामान रखो, मेरा बेटा आएगा उसे दे देना आप। ये एक सोने की अंगूठी है, आप रख लो इसको, और मेरा बेटा निकलेगा यहाँ से, उसको दे देना। और बेटा निकला वहां से, और आपने उसको अंगूठी दे दी हो उठा करके, तो अहंकार करोगे इस बात का कि मैंने दी है, देख मैं ना होता तो? अहंकार करोगे? किसी और की संपत्ति थी, किसी को दे दी। तो ऐसी कर्म, ऐसी कर्म के उदय के अंदर एक एक संपत्ति कर्म के उदय की है। यश प्रकृति कर्म की है, अपयश प्रकृति कर्म की है। अब चंदन वाला का अपयश हो रहा, वेश्या बाजार में बिक रही, तो भी शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि वो जानती है ये उदय कर्मों का है, मेरा नहीं है। सीता जी के ऊपर उपसर्ग हो रहा, जंगल में छोड़ दिया सीता जी को, अपयश हो रहा। तो अब वो नगर के अंदर अपयश फैल रहा कि रावण के यहाँ रह का ही है, रावण के यहाँ रह का ही है, अपयश फैल गया। सीता जी निर्भर हैं, किस सिद्धांत से निर्भर हैं? इस कर्णन योग के सिद्धांत से निर्भर हैं। ये कर्णन योग के अंदर से मोक्ष मार्ग निकलता है।
क्या कहा? कर्णन योग से? आवाज आ रही है मेरी बराबर? आ रही है। आसमान और निकलता है, वो स्मार्ट चलता है कभी। कर्णन योग से मोक्ष मार्ग निकलता है। अरे ये क्योंकि बंध का मूल, संसार का मूल कर्ता कर्म की मान्यता है। इसीलिए संसार चल रहा है। ये पता लगा है कि भैया ये तो कर्मों का कार्य है। जैसे कोई फिल्म के अंदर विलेन का रोल करे, विलेन बने ना, तो पहले विलेन होते थे, प्राण उठाए, कोई और भी विलेन थे, विलेन के रोल करते थे। हमें गुस्सा किस पे आता था? विलेन के ऊपर। विलेन अब भाई, और हीरो के ऊपर कैसा लगता था हमें? हीरो बढ़िया, विलेन कैसा लगता था? बेकार। बेकार। और जबकि भाई साहब वो विलेन जो है ना, रियल जिंदगी में बहुत अच्छा आदमी है। ऐसे भी विलेन है जो रियल लाइफ में तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो विलेन क्यों बने? क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें विलेन का रोल दिया है। विलेन की उन्हें रोल मिला है, रोल कर लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये जीव तो अच्छा है, लेकिन कर्म ने रोल दिया इसको। किसका रोल दे दिया? कि भैया तू मनुष्य है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू राक्षस है, तू तिर्यंच है, तू मानव है, तू देव है। ऐसे ऐसे रोल मिले हुए हैं। रोल दिए किसने हैं? कि कर्म को कर्मों में। दिया भैया, कर्म को देने दिए हैं। लेकिन जीव बड़ा शानदार है, जीव बहुत सुंदर है। तो ऐसा कर्मों में नाय लसता हुआ जीव अपने स्वरूप को जान जाता है। तो यह भेद विज्ञान की चोट पड़ती है, भेद विज्ञान मूल है इसके अंदर। अभी कर्मों का तो पता नहीं है ना, यहाँ पर कर्म से विद्यमान है, जीव दिखते हैं नहीं आंखों से। भाई आंखों से कहो कर्म देखने के लिए कहे कोई हमें कि भैया आंखों से कर्म देखो, दिखते हैं हमारे को कर्म आंखों से? नहीं दिखते। और अन्य मतियों के द्वारा तो कर्म की चर्चा ही नहीं है। वो तो कहते हैं भगवान करता है। अब या तो भगवान करता होगा या कर्म करता होंगे, दो में से करता एक होगा। और उन्होंने भगवान को करता मान लिया, तो कर्म साफ हो गया बीच में से। और क्या भी देते हैं, कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे ना भाई। लेख बैठे रहते भाई। और कभी कैसी बातें बनाते हैं, कभी कहते हैं कर्म करता है, कभी कहते हैं भगवान करता है, कभी कहते हैं जीव अपने परिणाम खराब कर लेता है तो जीव करता है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बेभान की बातें करते हैं, कोई कोई निर्धारण नहीं है उनकी बातों का। कभी कुछ कहते हैं, कभी का भगवान करता है, भगवान बनाता है। तो भगवान जब बनाता है तो खराब क्यों बनाए? तो कहता है खराब तो अपने आप होगी है। तो अपने आप कैसे होगी? कंट्रोल से बाहर थे क्या आपने? और जब खराब होगी तो उनका क्या करता है? जो खराब होगी है कि उनको पाप कर्म देता है, दंड देता है। तो दंड देता है तो उनके परिणाम को देता है ना भाई। तो उनके परिणाम ही तो भगवान हुए। भगवान तो मुनीम हुआ भी, हिसाब किताब बनाने वाला। कुछ निर्धारण नहीं है, कुछ बातें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। यहाँ पर वर्णाएं हैं, जीव के जैसे परिणाम करता है वैसा निमित्त पाकर वर्णाएं जो हैं कर्मरूप परिणमित हो जाती हैं। और जीव को वैसी व्यवस्थाएं अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। कोई राजा के यहाँ पैदा हो गया, कोई भिखारी के यहाँ पैदा हो गया। क्यों भाई? ऐसा क्या गलती करी इसने? भिखारी के बेटे ने, राजा के बेटे ने क्या अच्छा काम कर दिया? हमें को दिखता नहीं है। लेकिन ना दिखने से कुछ ना हुआ हो ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या कह रहे? कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जो ये भिखारी के यहाँ पैदा हुआ और ये राजा के पैदा हुआ, ये मजे कर रहा है और ये ढो भर रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा। अभी अंग्रेज लोग होते हैं ना, तो ये मानते ही नहीं पूर्व जन्म है, अगला जन्म है। खाओ पियो ऐस करो, भोग बढ़ाते रहो, और भोग भोगो और मस्ती करके मर जाओ। ये तो यहाँ थोड़ा जैन धर्म है तो लोग समझते हैं इन बातों को, कि कर्म सिद्धांत भी है, मृत्यु भी है, पुनर्जन्म भी है, और आत्मा भी है। जितने आत्मा की बात करते हैं कहीं ना कहीं जैन धर्म से निकली हुई शाखा है। ये बात समझ लेना आप। जो भी धर्म आत्मा की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं जैन धर्म से प्रभावित है। नहीं तो आत्मा की बात कर नहीं सकता। नास्तिक हो जाता है। भोग भोगो और मस्ती करो। सारी दुनिया इसी काम में लगी हुई है, भोग भोगने में। लेकिन जैन धर्म संभालता है जीवों को कि भैया भोग मत भोगो, अपने को संभालो। तो कर्ता कर्म का भाव जो जीव का होता है कि कर्म मेरे करता है, मैं कर्मों करता हूँ, इस भाव को तोड़ता है कर्म सिद्धांत। क्यों? क्योंकि पुद्गल का कार्य है। जैसे चित्रकार चित्रकारी बनाता है, चित्र बनाता है ना, फोटो बनाता है, तो चाहे जैसी मर्जी बनाते। अब बाल सफेद हो गए, मेरा कान कम कम सुनने लगे, मेरा रंग काला हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, ये काम चित्रकार कर रहा है।
और लगता है ऐसा है कि ये काम मेरे हो रहे हो, तो दुखी सुखी होता है। लेकिन जब पता लगता है काम तो कर्मों का है, तो निर्भर बिल्कुल हो जाता है। कोई मर जाता है एक्सीडेंट में जल्दी, बताओ। किसी का 10-15 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया तो मर गया। कोई 90 साल 100 साल का बैठा किसी को ऐसे रोग लगा कि 30 साल के अंदर ही सब सुहा। अब कोई 100 साल की उम्र में बैठा। अब बताओ कैसे कैसे कौन करा रहा है कंट्रोल, कैसे चल रहा है ये? जीव करता है क्या? यदि जीव करता होता तो जीव कभी नहीं मरता इस पर्याय में से लेकिन मरता तो है। तो कैसे मरता है कि कर्म का उदय पूरा हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है भले ही नहीं दिख रहा हो कर्म है, तो भी यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो काम करा रहा है। तो कौन करवा रहा है काम? वो काम कर्म करवा रहा है। समझ में आया? भगवान माने तो दिक्कत क्या है कि भगवान को मानेंगे तो बहुत आपत्ति हो जाएगी। अब आप सब पढ़ लेना, सब शास्त्रों के अंदर आया कि भगवान को कर्ता माने तो क्या आपत्ति है। यहाँ पर कर्म ही करता है। वास्तव में कर्म भी करता कब है? जब जीव परिणाम खराब करे तो कर्म बनता है, तब करता है। जीव परिणाम खराब ना करें तो भी कर्म भी करता नहीं। इसलिए जीव ही भगवान है। चलो मैं चार्ट खोल लेता हूँ आपका, जो चार्ट चल रहा है उसके अंदर है ना, एक मिनट। हम्म। अपन लोग कहाँ पर आ गए थे इसके अंदर? अपन लोग आ गए थे, स्थिति हो गई थी ना इसकी, कि स्थिति कितनी है। 30 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, और इसकी 30 कोड़ा कोड़ी है ना। 35 सागर, 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, है ना, समझ गए ना ये सब तो। बाकी सब तो मेरे ख्याल से कोड़ा कोड़ी के अंदर ही है। और एक आयु कर्म 33 सागर के अंदर है ना। बाकी सब में तो 30-20 कोड़ा कोड़ी ऐसे ही है सबके। अब इसके अंदर क्या है कि कॉलम दिया है इसके अंदर कि आगे उप प्रकृति कितनी है, कर्म की प्रकृति कितनी है, और कर्म की उप प्रकृति कितनी है, उसके आगे डिवाइडेशन कितने हैं। ज्ञानावरणी के 5 हैं, उसमें कोई बात नहीं है। दर्शनावरणी के 9 हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। मोहनीय की उप प्रकृति 2 हैं। कितनी उप प्रकृति है मोहनीय की? दो। 2 में दर्शन मोहनी की 3 है, चारित्र मोहनीय की 25 है। और चारित्र मुनि की 25 जो है उसके अंदर अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यक्षांग की 4, प्रत्यक्षांग की 4, और संजुलन की अच्छा। 4। और बाकी 9 जो है उन्हें बोलते हैं 9 कषाय। नो, 9 कषाय। 9 कषाय माने किंचित कषाय, हल्की कषाय, उसको बोलते हैं 9 कषाय। कषाय तीव्र नहीं है। तीव्र कषाय तो अनंतानुबंधी या प्रत्यक्षान आदि हैं। ये हल्की कषाय है, 9 कषाय इसको बोलते हैं। और बाद में 3 वेद इसके अंदर आते हैं। तो 3 वेद, तो ये 25 इस तरह हो जाते हैं। 4 × 16 और 9 × 25, ठीक है ना। ऐसे क्या हो रहा है? इसके पीडीएफ कर लूंगा, ठीक हो जाएगा फिर ये। तो मोहनीय की तरह 28 भेद हैं। वेद के 3 भेद हैं। अंतराय का कोई उपप्रकृति नहीं है, आयु की कोई नहीं है, गोत्र की कोई नहीं है, वेदनी कोई नहीं। नाम कर्म के अंदर है भेद। नाम कर्म के अंदर 4 गति हैं। नाम कर्म के अंदर और गति। 4 अनुपूर्वी। अनुपूर्वी माने जब जीव कहीं मर के जाता है तो उससे पूर्व में उस आकार रूप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनुपूर्वी। जैसे कि मरने के जीव जाना, मनुष्य गति में जाना, तिरंज गति से मरा और मनुष्य गति में गया, तो उसका पहले आकार मनुष्य रूप हो जाएगा प्रवेश करते समय। तो उसको बोलते हैं अनुपूर्वी कर्म। 5 जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 शरीर, ये पढ़ लेंगे अभी इनके भेद आगे। 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 शयनन, 3 आंगोपांग, 20 पुद्गल के, और विहायोगति, और 1 के 4। हम्म। अभी समझेंगे इसको तो अब समझ, अभी आगे समझ लेंगे इसको, है ना, ठीक है ना। अगला बोला मैं इसके अंदर नाम 148 कर्म पढ़ते हैं, नाम क्या है। अभ्यास से थोड़ा विषय शुरू होगा कर्मों का। क्या कहा? कर्मों के कितने भेद हैं? 148। 148 कड़ियां हैं कर्मों की। ये जो संसार में जीव को बांधती हैं, रोके रखती हैं, शरीर बनाती हैं, इसके गुणों का घात करती हैं, जो शत्रु हैं। कितने हैं ये? 100। 148। जो जीव को अपनापन दिखाती हैं अपने अंदर। 148 कर्म प्रति नाम क्या है इनके, कौन कौन सी प्रकृतियां हैं ऐसी, कौन शत्रु है ऐसा जिसने मेरा नाश कर रखा है, घात कर रखा है। तो शत्रु की बात करते हैं। सबसे पहले में पहले, मैं जीव द्रव्य हूं। मैं कौन हूं? जीव जी। द्रव्य। जीव द्रव्य के ऊपर कोई कर्म नहीं है। मेरे अंदर अनंत गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, अनंत गुण है कि नहीं है? उन गुणों के ऊपर भी कोई कर्म नहीं है। कोई कुछ नहीं कहता कर्मों को।
लेकिन जब गुणों का परिणमन होता है जिसे पर्याय बोलते हैं, उस पर्याय का संबंध कर्मों से है। नंबर एक कर्म है ज्ञानावरणी। नंबर एक कर्म कौन सा है? ज्ञान। नाम में ही आ रहा है आपको ज्ञानावरणी। तो मतलब ज्ञानावरणी माने ज्ञान के ऊपर आवरण। ज्ञानावरणी माने ज्ञान के ऊपर आवरण। आवरण, जिसके पांच भेद हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञान। केवल ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण मने मतलब जो इंद्रियों से कम जानने वाले, देखने वाले, उसको बोलते हैं मति ज्ञानावरण। जैसे पेड़ देख सकता है क्या? नहीं। तो उसको चक्षु मति ज्ञानावरण का उदय है। सुन सकता है क्या? नहीं। तो श्रोत, नहीं। श्रोत मति ज्ञानावरणी कर नामक कर्म का उसको उदय है। इसको बोलते हैं मति ज्ञानावरण। समझ में आया? अपन को पांचों इंद्रियों से काम करती हैं और हमारे को मन की भी काम करता है। तो हमें अभी मति ज्ञानावरण का छह ऑप्शन है। अभी उदय में नहीं है ना वो, क्योंकि हम जान लेते हैं। लेकिन अभी पंचेंद्रिय जीव मरकर एक इंद्रिय बन जाए तो एक पांच इंद्रिय जीव है, मन वाला है। हमारे यहाँ से मरा, देवगति का जीव है, देवगति में बैठा और मर के एक इंद्रिय बन गया। तो क्या होगा उसके बाद? कि जो ज्ञान उसका इतना जान रहा था वो कितना हो जाएगा? बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। अब कान नहीं मिलेंगे, नाक नहीं मिलेगी, आंख नहीं मिलेगी, जीभ नहीं मिलेगी, मन नहीं मिलेगा। तो ज्ञान क्या हो जाएगा उसका? थोड़ा हो रह जाएगा। जाएगा। तो कम। उसके मति ज्ञानावरण का उदय आ जाएगा। समझ लो सब, सब समझ लो, मति ज्ञानावरण क्या हो जाएगा? उदय। उदय। उदय आ जाएगा। और जब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बढ़ेगी तो मति ज्ञानावरण का छह ऑप्शन हो जाएगा, घट जाएगा मति ज्ञानावरण। जितनी जितनी इंद्रियां बढ़ेंगी उतना उतना उस कर्म का भी अभाव छह ऑप्शन होता चला जाएगा। ठीक है ना? दूसरा है शुद्ध ज्ञानावरण। शुद्ध माने हित अहित का विचार करना। मति ज्ञान से उत्पन्न हुए, क्या शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या थी? मति ज्ञान से उत्पन्न हुए मति ज्ञान से जाने हुए ज्ञान से दूसरे पदार्थ संबंध को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हाँ, तो जैसे मति ज्ञानावरण होता है तो शुद्ध ज्ञानावरण भी साथ में उसके चलता है। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण। अवधि ज्ञानावरण माने एक अवधि ज्ञान होता है, एक होता है मति ज्ञान, एक होता है शुद्ध ज्ञान, एक होता है अवधि ज्ञान, एक होता है मन पर्य ज्ञान और एक होता है केवल ज्ञान। पांच ज्ञान पढ़े पढ़े थे ना अभी हमने, अब याद हो आपको? मति सुत अवधि मन पर्या केवल ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान माने जो इंद्रिय और मन से होता है उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान माने जो इंद्रियों से जाने विषय के बारे में और सोचता है, विचार करता है, उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान माने जो दूसरे पदार्थ में रखे हुए, दूसरे क्षेत्र में रखे हुए पदार्थों को जान ले। जैसे टीवी हो गया ना सामने आपके, तो आप कोई मैच चल रहा हो कहीं, तो आप देख लोगे नहीं देख लोगे घर में बैठ करके? हालांकि ये मति ज्ञान है, टीवी से देख लेते हैं मति ज्ञान। लेकिन अवधि ज्ञान के अंदर क्या होता है? वो ऐसे ही जान लेता है, दूर रखे पदार्थों को यही जान ले, उसका नाम है अवधि ज्ञान। और मन पर्य ज्ञान माने दूसरे के मन में कुछ हो वो जान लेगा। जब अंगूठी खो गई थी ना उसकी, वो घूम रहा था, तो मुनिराज ने कहा क्यों, तुम्हारी अंगूठी कहाँ चली गई? उन मुनिराज को मन पर्य ज्ञान था। ये मन पर्य ज्ञान मुनिराजों को ही होता है, भावलिंग के संतों को ही होता है। अवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है और देवों को भी होता है। और केवल ज्ञान जो होता है वो संपूर्ण लोक को जानता है, एक समय में संपूर्ण लोक के सब पदार्थों को जान लेता है, उसको क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ये पांच ज्ञान के भेद हैं। अब जो इनको ढके है उसका नाम है ज्ञानावरण। ज्ञान अभी अवधि। अभी हमें केवल ज्ञान है कि नहीं है? तो हमारे कौन से कर्म के उदय की वजह से नहीं है केवल ज्ञान? ज्ञानावरणी कर्म के कौन सा ज्ञानावरणी कर्म? केवल ज्ञानावरणी। केवल केवल, ज्ञानावरणी। हाँ, केवल ज्ञानावरणी कर्म के कारण से में केवल ज्ञान नहीं है। जिस समय केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाएगा उस समय में केवल ज्ञान हो जाएगा। हो जाएगा। मन हो जाएगा। पर्य नहीं है, क्यों? क्योंकि मन पर्य ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन मन पर्य ज्ञानावरणी कर्म का उदय है।
अवधि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है फिलहाल। उदय। और मति शुद्ध तो अभी हमारे ज्ञान का 6 में तो हम जान लेते हैं पूरा पूरा 5 इंद्रियों से। वो जितना बढ़ जाएगा उतना फिर उसको भी उसमें चला जाएगा। समझ में आ गया ज्ञानावरण के भेद 5। ज्ञानावरण के दोबारा सुन लो। ज्ञानावरण के 5 भेद। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। जो इंद्रियां कम कर दे, इंद्रियों घटा दे, उसको बोलते हैं मति ज्ञानावरण। जो समझने की शक्ति कम कर दे, उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञानावरण। जो दूर क्षेत्र में रखे पदार्थों को जानने की शक्ति खत्म कर दे, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञानावरण। जो दूसरे के मन के पदार्थों को ना जान पाए, उसको बोलते हैं मन प्रिय ज्ञानावरण। और जो 3 लोग 3 काल के पदार्थों को ना जान पाए, उसे बोलते हैं केवल ना जानने दे, उसका नाम है केवल केवल ज्ञानावरण। अब बताओ, हमारी शक्ति तो है 3 लोग 3 काल को जानने की। शक्ति भी है कि नहीं है हमारी? प्रत्येक जीव की शक्ति इतनी है कि नहीं है? है। निगोदिया के जीव की शक्ति इतनी है कि नहीं है? वो तो सही है, लेकिन हमारा शत्रु कोई हो तो उसकी शक्ति नहीं है जानने की भाई। वो तो नहीं जान सकता कि भाई जगत के जितने जीव हैं सब इस शक्ति के धारक हैं। 3 लोग 3 काल। समझ में आता है इसका मतलब? 3 लोग 3 काल। हाँ। 3 लोग माने ऊर्ध्वलोक, दो मध्यलोक, लोग, अधोलोक। बदलो और और 3 काल माने भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल में जो हो रहा हुआ था, हो रहा है, और जो भी घटनाएं घटेंगी उनको वर्तमान में जानते हैं अभी। कौन? केवल ज्ञान जानता है, अभी जानता है। सर्वज्ञ। हाँ, केवल ज्ञान वाले सर्वज्ञ होते हैं, अभी जानते हैं। अब हमें केवल ज्ञान कब होगा, ये पहले से ही नक्की है हमारे कर्मों का क्षय कब होगा, ये पहले रखिए। तो पुरुषार्थ करें कि नहीं करें? तो हाथ पाथ रख के बैठ जाएं कि भाई इस बात को जानना ही पुरुषार्थ है। बताओ, मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, ये घोषणा कब कर दी थी भगवान ने? आदिनाथ भगवान। एक कोड़ा कोड़ी पूर्व वर्ष पहले कर दी थी, सागर पहले कर दी थी। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले। एक कोड़ा कोड़ी सागर बहुत लंबा पेड़ होता है। अच्छा चलो, इन्होंने तो कह दिया था। जो उनसे पहले तीर्थंकर हुए थे उन्हें ये बात पता थी कि नहीं पता थी? मालूम थी। और जो केवल उनसे ज्ञान जो उनसे पहले हुए थे उन्हें पता थी कि नहीं पता थी? पता थी, उनको ही केवल पता ज्ञान में सब कुछ। कौन कब चक्रवर्ती बनेगा, कब तीर्थंकर बनेगा, कब मोक्ष जाएगा, कब कर्मों का क्षय करेगा, ये बात पता है कि नहीं पता है पहले से ही? पता आज है, से नक्की है कि अनंत काल पहले से नक्की है? अनंत काल पहले से ही नक्की है। तो करना कुछ है कि नहीं है फिर? हमें कुछ करना छोड़ दें सब कुछ? बताओ आप कहोगे तो हम कल से करना छोड़ देंगे, कल से आना छोड़ देंगे, बताओ कि भाई आना भी नक्की और नहीं आना भी नक्की। क्यों? क्योंकि अनंत काल पहले वो पहले सिद्ध हो चुका जो होना है। केवल जैसे पिक्चर के ऊपर सीन चलते हैं, कहाँ से चलते हैं? देखे ना आपने उसके ऊपर, जो फिल्म देखते हो तो प्रोजेक्टर चलता रहता है ऊपर, और सीन आते रहते हैं। तो सीन जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? प्रोजेक्टर से। वो रील चल रही है ना उसके ऊपर। अच्छा, रील के अंदर फोटो पहले से ही है कि नए बन रहे हैं अभी? पहले पहले से। से। वो तो वहाँ प्रकाश है, फोटो आती रहती हैं जो पहले से ही नक्की उसके अंदर है, पहले से ही फिक्स है, पहले से ही खचित है, उसको बोलते हैं खचित है पहले से ही। और वे टाइम पे प्रकट होते रहते हैं अपने। जैसे जैसे रील घूमती रहती है वैसे वैसे पता थी। रहती है। ऐसे ही ये जो सीधे सीना कौन कब मरेगा, कब जिएगा, कब केवल ज्ञान होगा, कब क्या होगा, ये सब फिक्स है। ये पहले से ही केवल भगवान ने अनंतानंत काल पहले देख लिया था कि हम यहाँ बैठ के सभा करेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर रहा कि हाँ तू कर रहा है ना, तो अपना ज्ञान कर रहा है बस। तो ज्ञान का करता है, बाकी किसी से करता तू नहीं है। ठीक है, इस तरह 5 ज्ञान के भेद आए। याद हो गया आपको? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान के भेद होते हैं। ज्ञान एक खंड है पीछे बैठा हुआ। ये ज्ञान की 5 पर्याय हैं। ज्ञान के भेद ज्ञान गुण के भेद नहीं है, ज्ञान की पर्यायों के भेद हैं। किसके भेद हैं? ज्ञान की ज्ञान की पर्याय। पर्याय होगी। ज्ञान की पर्यायों के भेद हैं, ये ज्ञान गुण के भेद नहीं है एक बल्ब है 10 वाट का, एक बल्ब है 100 वाट का, एक बल्ब है 1000 वाट का,
एक बल्ब है 10,000 वाट का। बताओ बल्ब के अंदर क्या फर्क है? प्रकाश का। बल्ब तो काम बल्ब का कर रहा है ना, लेकिन उसकी शक्ति कितनी है? रोशनी किस, रोशनी का। उस शक्ति की अपेक्षा नाम दिए 5। हिम्मती ज्ञान शुद्ध ज्ञान, लेकिन काम एक ही है। पीछे ज्ञान बैठा, काम तो यही कर रहा है, लेकिन शक्ति कितनी व्यक्त उसकी होगी? उस शक्ति की व्यक्ति का नाम 5 है। जैसे बच्चा होता है ना, तो शक्ति कम होती है उसकी। थोड़ा बड़ा होता है तो शक्ति बढ़ जाती है, और बड़ा होता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। व्यक्ति कितना है? व्यक्ति कितने हैं? एक ही है। व्यक्ति एक है, शक्ति उसकी अलग अलग है, तो इसलिए शक्ति की जो व्यक्ति है, उस अपेक्षा उसको नाम दिए जाते हैं। ऐसा समझ में आ गया आप लोगों को ये ज्ञान के 5 नाम क्यों हैं? लेकिन अंदर में ज्ञान अनंत सामर्थ्यवान पूरा का पूरा बैठा हुआ है, केवल ज्ञान की शक्ति वाला। ऐसा ऐसे दर्शनावर्णी के 9 कर्म के भेद लिए। चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी, केवल दर्शनावरणी, और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान, ग्रद्धि। ये इस तरह से 9 इसके भेद हैं। इन 9 में से तो 4 तो पढ़ाए थे आपको, याद है? आपको पढ़ाए थे भी। कौन हाँ कौन हाँ, से? चक्षु अचक्षु, चक्षु अचक्षु, अवधि और और केवल। केवल। हाँ, ये तो पढ़ाए थे ना आपको। हम्म, यानी कि हम्म, केवल ज्ञानावरण का उदय होगा तो साथ में केवल दर्शनावरण का उदय भी होगा, और होगा। अवधि ज्ञानावरण का उदय होगा तो साथ में अवधि दर्शनावरण का उदय भी होगा। हम्म, यदि चक्षु ज्ञानावरणी का उदय होगा तो चक्षु दर्शनावरणी का भी उदय होगा। होगा। वो ऐसे इनका आपस में संबंध है। तो बाकी 5 कर्म कहाँ से आए हैं? ये जो बाकी 5 कर्म बचे, कि जब हम सोते हैं ना, पढ़ के सो जाते हैं, खूब खर्राटे मारते हैं, सोते हैं अच्छे से, ये सब निद्रा के 5 भेद हैं। एक की बहुत हल्की निद्रा होती है, एक थोड़ी गहरी नींद में सोता है, एक ऐसा सोता है लाट टपकती है, एक ऐसा सोता है खर्राटे मारता है, उसको डंडे मारो तो भी ना उठे, और एक ऐसे सोता है कि सोने में काम कर आए कुछ भी, कहीं सामान रख आए उठा करके अपने घर की प्रॉपर्टी के पेपर, वो कहीं रखाए और आगे फिर सो जाए, और सुबह को उठा के पूछो उससे कि क्या हुआ था, तो उसको पता नहीं। प्रॉपर्टी के कागज ढूंढो तो मिले नहीं। और प्रॉपर्टी के कागज कब मिलेंगे? जब वो कभी वैसी ही गहरी नींद में सो रहा हो, और उसको फिर विकल्प बने, वो फिर उठे, प्रॉपर्टी के पेपर उठाए और ला करके वहां रख दे जहां से उठाए थे उसने, और फिर सो जाया करके। उसको फिर ही पता नहीं लगेगा कि मैं क्या कराया। लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाएंगे आपको वहीं पर रखे हुए। सोना कहो, प्रॉपर्टी के पेपर, कुछ भी कह लो उस चीज को ना। ऐसी गहरी नींद होती है, उसका क्या नाम है? इस्तेआन कर दी। बहुत सी बार आप देखा होगा, पहले नींद में चलते थे लोग। अब तो मैंने दिन नहीं देखता इतनी चीजें। पहले तो बचपन में चीजें दिख थी कि लोग नींद में चला करते थे। क्यों भाजी, कुछ देखा कि याद ही नहीं है? हाँ, नहीं मैंने किसी को देख सुना भी है, नींद में सारा खाना वाना सब बनाए आती थी नींद में जाके, और सब पता ही नहीं। हाँ, मैंने सुना बहुत, मतलब देखा तो किसी को नहीं है। मेरे रिश्तेदार कोई था, मिल जानने वालों को भी था, कोई था एक, नींद ये में बीमारी उठाए, होती थी। सारा काम करे, कपड़ों की तह बनाया है, सारा काम करे, आगे सो जाए, पता भी ना हो उसका मैं कितना काम हाँ, वो नहा भी लेती थी रात को, उठ के नहा लिया, कर ले सारे काम कर ले, मैं तुझे पता ही नहीं मैंने सब काम करिए। कर। ये बीमारी है ये। हाँ, ये इस बीमारी नहीं, ये स्थान करती नींद है, दर्शनावरणी कर्म की बंद वो है प्रकृति। और दर्शनावरणी का तीव्र बंद से होता है, मिथ्या दृष्टि को ही बंद होता है इसका, स्थान ग्रंथि का उदय होता है। लात टपक रही है, खराटे मार रहे हैं। एक बार ताऊ जी थे, वो सुबह को उठना हो तो 10 अलार्म लगाए सिर पे, और एक बंद करें, दूसरा दूसरा बंद करें, तीसरा, वो बजते रहे तो भी उठे नहीं घंटों तक, लगे रहे अलार्म बजाने में, बंद करने में। तो ये निद्रा के भेद हैं। और निद्रा के जो भेद हैं वो दर्शनावरणी कर्म के उदय के अंदर आते हैं, ज्ञानावरणी के अंदर नहीं। इसे दर्शन का घात होता है, जीव देख ही नहीं सकता बाहर में क्या चल रहा है। समझ में आया? तो दर्शन का घात है तो ज्ञान का घात तो हो ही जाता है। अगला भेद है मोहनीय की 28 प्रकृतियां। मोहनीय कितनी प्रकृति हैं? 28 प्रकृति। 28। इसमें मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोह। दर्शन मोहनीय के 3 भेद। दर्शन मोहनीय कितने भेद हैं? 3 भेद। तीन। वेद है। मिथ्यात्व, मिश्र, मिश्र माने कहो या सम्यक मिथ्यात्व को, एक ही बात है। मिश्र माने कुछ सम्यक कुछ मिथ्यात्व, कुछ सम्यक कुछ मिथ्यात्व, इसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, इसको बोलते हैं मिश्र। और एक होती है सम्यक प्रकृति, इसको बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति माने मिथ्यात्व, और सम्यक माने सम्यक शब्द, इसका नाम पूरा नाम सम्यक प्रकृति है। प्रकृति लिखा है ना यहाँ पर, इसका पूरा नाम है सम्यक प्रकृति। क्या होती है?
कि अनादिकाल से, ये शोर क्यों आ रहा? खाता भी हम्म सुनो, अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि कब से? अनादिकाल से पड़ा हुआ है, मिथ्याते पड़ा हुआ है जीव। शरीर आदि को अपना मानता है, उनको अपना स्वरूप मानता है, तो इससे क्या चलता है जीव को? मिथ्या चलता रहता है, अनादिकाल से बैठा हुआ है। और ऐसा मिथ्या के पत्थर से ढक गया पूरा का पूरा। जैसे कोई खाई हो, कहीं कोई पानी का तालाब हो, वो ढक जाए पत्थर से, ऊपर पत्थर रख दो उसके, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ढक जाएगा। अब पानी निकालना चाहो, पीना चाहो तो पी नहीं सकते। कब तक? जब तक पत्थर हट ना जाए तब तक। ऐसे ही अपन स्वभाव से शुद्ध हैं, अंदर शुद्ध बुद्ध निर्मल हैं, ये कब तक भोगने में नहीं आएंगे? जब तक मिथ्यात्व की प्रकृति बैठी है तब तक भोग नहीं सकते अपने आप को, अपने आनंद को। आनंद स्वरूप तो आत्मा है ना, भोगों में तो आनंद नहीं है ना, शरीर में तो आनंद नहीं है ना। आनंद कहाँ है? आत्मा में। भोगों में। आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धान है। आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। बातों में जग की मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा। पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। ये मिथ्यात्व प्रकृति अपना भोग नहीं भोगने देती आनंद का, और आनंद स्वरूप आत्मा है। तो जैसे ही जीव आनंद स्वरूप आत्मा देखता है तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। उन तीन टुकड़ों के मिथ्यात्व के नाम है मिथ्यात्व, मिश्र और प्रकृति। या कोई पत्थर को तोड़ हटाना हो तो फोड़ना पड़ेगा उसको पहले। ऐसे ही मिथ्यात्व को हटाना हो तो पहले क्या होता है? उसको फोड़ना पड़ता है, और फोड़ते ही तीन टुकड़े उसके हो जाते हैं। ये संसार का मूल क्रम है। इसके बाद चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी की प्रकृति कितनी है? 25। 25। इस चार अनंतानुबंधी। 25। चार अनंतानुबंधी की, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, मान। अनंतानुबंधी माया, माया लोभ। अनंतानुबंधी लोभ। पूरा नाम: लोभ। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, अप्रत्यक्षानावरण मान, मान। अप्रत्यक्षानावरण माया, अप्रत्यक्षानावरण लोभ। लोभ। प्रत्यक्षानावरण क्रोध, प्रत्यक्षानावरण मान, प्रत्यक्षानावरण माया, प्रत्यक्षानावरण लोभ। लोभ। संजनन क्रोध, सुंजनन मान, मान। सुंजनन माया, सुंजनन लोभ। लोभ। ये अब कितनी होगी? ये 4 × 4 16। 4। 16। क्रोध मान माया लोभ चारों के अंदर है, आपने देखा होगा। सबके अंदर क्रोध मान माया लोभ है। पहला शब्द बदल रहा है इसके अंदर। पहला शब्द क्या बदल रहा है? अनंतानुबंधी, हाँ। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और जल। संजलन। संजनन। और संजनन तो मुनराजों तक जाता है, पता है आपको? संजनन का 12। उदय कौन से अनुष्ठान तक है? 12। 12वीं। नहीं नहीं 11वीं। 11वीं। 11। नहीं 11। नहीं, 11 नहीं, 10वें। 10वें तक उदय। सत्ता सत्ता 11 तक है, सत्ता 11वें तक है, उदय 10वें तक है। मुनिराजों को भी उदय है संजय का। और मेरी बात सुनो, नीचे गुण स्थान में आ जाओ तो क्रोध मान माया लोभ चारों का उदय है। मुनिराजों को क्रोध आता है? कोई आचार्य हो और कोई शिष्य गलती करे, श्रुत सागर मुनिराज ने गलती करी, रास्ते में बहस कर ली, तो मुनिराज ने कहा जाओ, खड़े हो जाओ जाकर वहीं पर ही जहाँ पर बहस करी थी। हैं तो दंड दिया उसको। तो दंड कैसे दिया था? कोई आराम से दिया था? प्यार से बोल के दिया था? क्रोध से, क्रोध से। क्रोध वो जो लेकिन हित के लिए था ना, तो था संजन क्रोध। अब जो सिद्ध भगवान होते हैं तो उनको इतनी आवश्यकता नहीं है, अनंत हैं, उनको इतनी आवश्यकता नहीं है इतने परिणाम खराब करने की भी। लेकिन यहाँ पर जो परिणाम दीक्षा देने के, तो जगत का ताड़ दूं ऐसे, और जो दंड देने के, प्रायश्चित देने के जो परिणाम होते हैं, वो संजीवन के अंदर आया है उसको। अनंतानुबंधी माने जो मिथ्यात के साथ बनती है उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। क्या कहा? तो जो मिथ्या मिथ्या के के साथ साथ बनती है बन। फिर अनंत होती बोल। मिथ्यात का उदय मतलब शरीर को अपना माने, और अपना मानने पर जो क्रोध मान माया लोभ हो उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। अब कोई शरीर को तो अपना मानता हो, लेकिन बाहर में बहुत त्याग नियम लेके बैठा हो, भैया खाना छोड़ दो, हम रसी करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो भाई साहब मिथ्यात है ना। तो क्रोध तेरे पूरा बैठा, मान पूरा बैठा, माया पूरी बैठी, लोभ पूरा बैठा, और कौन से? अनंतानुबंधी बैठे। जिस कर्म में ये हैं उसी कर्म में जाएंगे। जिस कर्म में बताया ना आपको, दर्शन मोह, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, जिस कर्म में ये हैं
और जाने का कर्म भी इनका यही है, पहले मिथ्यात जाएगा, अनंतानुबंधी जाएगी, अप्रत्यख्यान जाएगा, प्रत्यख्यान जाएगा, शून्यन जाएगा। इसी क्रम से बाहर जाएंगे अंदर से निकल करके। अपने घर में शत्रु बैठे हुए हैं, बड़ा शत्रु, छोटा शत्रु, छोटा शत्रु, तो बड़ा बड़ा शत्रु बाहर जाएगा। बड़ा शत्रु कौन है यहाँ पर? ये मिथ्यात और दर्शन मोहनी जो कौन से हैं? ये बड़े शत्रु हैं। और ये नियम है, जब मिथ्यात जाता है तो अनंतानुबंधी चली आती है, उसको अनंत का बंध नहीं होता फिर उसके बाद। दूसरी भाषा में कहो, जो जीव आत्मा की आराधना करते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, आत्मा को अपना मानते हैं, वे अनंत कर्मों से बनते ही नहीं। किससे नहीं बनते हैं? अंत कर्म। अंत हाँ, कर्मों अंत कर्मों से बनते लेकिन ही फिर ही बन जाते हैं। तो वे जिनसे बनते हैं वे कौन से कर्म होते हैं? वे अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, स्वंजलन से बनते हैं। ऐसा लिया कि अनंतानुबंधी की ताकत है कितनी, इतने कर्म सब हैं। ये मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, 148 कर्म प्रकृतियां हैं। इनके अंदर इस मिथ्यात अनंतानुबंधी की ताकत कितनी है? सपोज करो आप 1 करोड़ रुपए लो, 1 करोड़ में से परसेंट बांटो उसकी, कि इसकी मिथ्यात की अनंतानुबंधी की कितनी परसेंट है 1 करोड़ में से। तो भाई साहब 99,99,999 रुपये तो एक तरफ अनंतानुबंधी मिथ्यात के हैं, और 1 रुपया बाकी कर्मों का है। कोई कर्ज देना हो किसी को, आपको 1 करोड़ रुपये ले लिए किसी से आपने उधार, और 1 रुपया दिया है वापिस आप उसका, तो कर चुक गया नहीं चुक गया? कर चुका है नहीं चुका? नहीं। और आपने 99,99,999 रुपये दे दिए, 1 रुपया नहीं दिया, तो कर चुक गया नहीं चुक गया? चुक गया। ऐसे ही जिसने मिथ्यात का भाव कर दिया, अनंतानुबंधी का भाव कर दिया, उसने पूरे संसार का भाव कर दिया। और जिसने मिथ्यात अनंतानुबंधी का भाव नहीं किया, वो पूरा संसार लेके बैठा हुआ है। ऐसा। तो क्रोधवान माया लोग चारों के अंदर है। अनंतानुबंधी वाला क्रोध जो है वो घातक है भैया। ये क्रोध करता दिखता नहीं है, क्रोध करता दिखता हो फिर भी क्रोध कर रहा है। क्यों क्रोध कर रहा है? क्योंकि इसकी अपनी आत्मा से क्रोध है, इसको अपने आप से क्रोध है, ये अपनी हिंसा कर रहा है। इसलिए कौन सा बंद होता है? अनंतानुबंधी का बंद होता है। हाँ। ये जगत में हिंसा किसी की नहीं करता दिखाई देता। बहुत प्यार से बोलेगा, अच्छे से रहेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, ऐसा लगेगा ये जगत के उपकारी हैं भैया, बहुत बड़े हितैषी हैं तारणहार हैं जगत के नेता हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन वास्तव में हमारे भगवान से पूछो तो कहेंगे ये सबसे बड़ा पापी है, ये हिंसक है। क्यों? जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो हिंसक ही है, वो पापी ही ये है। है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का बंध करता ही है, कठोर परिणामी है, दुष्ट है, मूर्ख है, पागल है, नशाखोर है, भयंकर पापी जी है वो। ऐसा। अप्रत्याख्यान माने जो त्याग न होने दे, प्रत्याख्यान माने जो मुनि न बनने दे, संजनन माने जो स्वरूप में स्थिर न होने दे। ये कषाय के इनके भेद आगे तो जब आएंगे पढ़ेंगे इसको, है ना। नो, नो कषाय हैं। नो कषाय का नाम पढ़ लेते हैं। हास्य, रति, अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक। नपुंसक। हो सकती हैं, समय दृष्टि की भी होती है कषायें सारी, ऐसे नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ते हैं वैसे वैसे कषायें घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। हंसना भी कषाय है। अब लोग सोचते हो हंसने में आनंद है भैया, हंसो हंसो खूब हंसो। हंसना क्या है? हंसना भगवान ने बताया चारित्र मोहनी प्रकृति का भेद है, कषाय है, जीव को दुख देता है, रति करता है दूसरे पदार्थों में। अरति माने हटाता है, शोक माने वो मर जाए तो शोक करता है, कर्म प्रकृति है। भय, डरता है। जुगुप्सा माने घृणा करता है। और वेद तो तीन ही काम वासना के, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस तरह से चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां हैं, और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं। तो टोटल मोहनीय की 28 प्रकृतियां हैं। और सुनो मजे की बात, जीव जब 11वें 12वें स्थान में जाता है, 11वें 12वें स्थान में जाता है ना इस समय जीव, तो उस समय इन दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय सब प्रकृति का अभाव हो जाता है। और बाकी 7 कर्म प्रकृति जो हैं तो पूरी बैठी रहती है। ज्ञानावरणी भी, दर्शनावरणी भी, अंतराय भी, आयु भी, नाम भी, गोत्र भी और वेद में। वेदनी भी।
सारे कर्म उसके बैठे रहते हैं, केवल सबसे पहले कर्म कौन से जाता है? सबसे पहले मोहनीय कर्म जाता है। मोहनीय ने मोहन, मोहन से बना मोहनीय कर्म। मोह मैंने मोह लेता है। मोह लेता है मैंने, आपने सब सुना हिप्नोटाइज, सम्मोहन सब सुना है? सम्मोहन सुना है। क्या करता है सम्मोहन के अंदर? वो अपनी तरफ खींच लेते हैं आंखों शरीर को सम्मोहित कर लेता है अपनी तरफ। उसका जो जितना भी ज्ञान है वो अपने काबू में कर लेते हैं। अब वो जैसा वो सामने वाला कहेगा वैसा ही वो काम करेगा। वो कहेगा ऐसा कर वैसा कर, तो उसको होश नहीं है कुछ भी, कैसे काम करेगा वो? जैसा वो करेगा, है ना? ऐसे ही जितनी कर्म प्रकृतियां हैं ये जीव को मोहित कर लेती हैं, सम्मोहित कर देती हैं। अब जैसा कर्म प्रकृतियां कराती हैं ये वैसा करता रहता है। जीव सम्मोहन में है। अब किसी को हटाना हो वहां से तो सम्मोहन तोड़ते हैं उसका। आपने देखा होगा, जो सम्मोहित हो जाता है तो हटता कैसे है वहां से? सम्मोहन में जो हुआ है ना, तो सम्मोहन पना तोड़ते हैं वहां से उसका। ऐसे ही यहाँ से जीव मोहित हुआ है, इसका ज्ञान से मोहित हुआ है, इसका ज्ञान तोड़ते हैं तो दिखाते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसा है, उससे वहां टूटता है। ठीक है ना? चलो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मोहनीय कर्म के बारे में। अगला भेद है अंतराय। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। भोगंतराय, उपभोगंतराय, लाभंतराय, दानंतराय और वीर्य अंतराय। किसी को दान मिलना था और नहीं मिल पाया, दानांतराय का उदय है। किसी को लाभ मिलना था, लाभ नहीं हो पाया, तो लाभांतराय है। किसी को भोग मिलने थे, खाने पीने के भोग नहीं मिल पाए, तो भोगांतराय का उदय है। कपड़े आदि पहन मिलने थे, मकान स्त्री मिलने था, उपभोग वो नहीं मिल पाया, तो उपभोग अंतराय का उदय है। और शक्ति कम होगी भैया, शक्ति हमारी क्षीण हो रही है, तो वीर्य अंतराय का उदय है। इसका नाम है अंतराय कर्म। सही है। बाकी चर्चा जो ये घाती कर्म की चर्चा होगी हमारी आज, बाकी आघाती कर्मों की चर्चा जो है वो अपन लोग कल करें। कोई भारी पड़ रहा है ये विषय? जी। इजीली समझ में आ रहा है? हम्म। बहुत जरूरी पढ़ाई है। ये पढ़ाई तो आज तक तो बहुत बड़ी भारी की पढ़ाई, लेकिन ये पढ़ाई आज तक पढ़ी नहीं है वास्तव में। और सबसे जरूरी पढ़ाई है, थोड़ा भारी भी पढ़े तो भी पढ़ने योग्य है। दवाई कड़वी भी लगे तो भी, खाने योग्य। तो भी खाने योग्य, बुरी भी लगे तो भी हित समझ करके खाने पचाने योग्य है। काहे के लिए? स्वस्थ होने के लिए। ऐसे अपना चित्त नहीं लगे, मन नहीं लगे, समझ में ना आए तो भी सुनने पढ़ के अपने समझने योग्य हैं, समझे ना? और उत्साहपूर्वक। ठीक है चलो। अब इसको थोड़ा चार्ट आपके पास है ही है, पहुंच गया सबके पास। तो किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना और इसको समझ लेना अपने पास। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना इसका। निज निधि निज में बताई। यह अनंत पुकार इसके लिए वाणी माँ को वंदना सतबार। नो वर्णों को कारण। जय बोलो तो आशीष माता की। जय हो। मेरी बेटी भी हटी है, बोल के तेजी बाजा बोल। द्वाशिणी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। शर्मारी शर्मारी है एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय। सबको जय।